स्थापित कर भाव में लीन रहते थे। एक दिन मेहता नरसिंह जी को उनकी भाभी ने एक ऐसा ताना मारा कि वो सहन नहीं कर पाए। भाभी ने कहा, बड़े भक्त बने फिरते हो, भक्ति का आडंबर करते हो, गांव समाज को मूर्ख बनाते हो, किसी और का कमाया हुआ खाते हो। यदि तुम्हारा ईश्वर के प्रति समर्पण है तो उन्हें क्यों नहीं कहते कि वो तुम्हारा भरण पोषण करे, तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। बहुत हो गया ये नाटक। यदि इतनी ही तल्लीनता एवं तुम्हारा विश्वास है तो उन्हीं के पास रहो और उनसे ही अपनी आजीविका चलाओ। इस घर का त्याग कर दो, निकल जाओ इस भवन से। देखती हूँ तुम्हारा परमात्मा कितने दिन तुम्हारा वहन करता है। नाच गान कीर्तन श्रद्धा भक्ति और भगवान के नाम से समाज को बहुत भ्रमित किया है तुमने। चले जाओ यहाँ से। मेहता नरसिंह ने कहा, भाभी आप मुझे जो चाहे कह लो, पर मेरे इष्ट को अपमानित ना करो। जब मेहता नरसिंह की भाभी द्वारा इसकी पुनरावृत्ति की गई तो भगत नरसिंह यह सहन नहीं कर सके और चले मेहता नरसिंह गोपनाथ महादेव की ओर। हृदय में प्रभु का विश्वास लिए, दीनता का भाव लिए वहां पहुंचकर मेहता नरसिंह ने महादेव के शिवलिंग को अपने आश्लेष में ले लिया और 7 दिन तक महादेव से लिपटकर महादेव भाव में चले गए और गाने लगे राग केदार और चले गए महासमाधि में। नीलकंठ महादेव स्वयं प्रकट हुए। तथा नरसिंह जी की महासमाधि अवस्था बोली, हे प्रभु आप स्वयं प्रकट हुए, मैंने आपको कष्ट दिया, मुझे क्षमा करें प्रभु। पर मैं आपके होने ना होने का कोई भी आरोप प्रत्यारोप मुझ पर करे, आपको अपयश दे, ये मैं सहन नहीं कर सकता। गोपनाथ के प्रांगण में नीलकंठ महादेव की आकाशवाणी हुई, मांगो वत्स, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। नरसिंह ने कहा, अब कछनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिर भी यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे भगवान श्री कृष्ण के महारास दर्शन की प्रबल इच्छा है। वृंदावन की भूमि में जहाँ महादेव को भी गोपी का रूप लेकर प्रवेश करना होता है, महादेव ने मेहता नरसिंह को पूर्णिमा तक प्रतीक्षा करने को कहा और पूर्णिमा के दिन महादेव के प्रांगण में महादेव ने मेहता नरसिंह पर करुणामय दृष्टिपात किया और नरसिंह जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की।
हाथ में मसाल लिए मेहता नरसी ने भगवान श्री कृष्ण का रास पूर्णिमा की धवल रात्रि में अपने आत्म प्रकाश में यह महाराज प्रत्यक्ष देखा। कहीं से भी दिख जाओ ये तो। दूरी चालू कर लो क्या? ज़्यादा हुए 8 मिनट के तो क्या हो गया? दूसरी कर लो चलो। दूसरी भी तो बढ़ेगी सही है, थोड़ा सा दोनों में बढ़ेगा। एक ही वीडियो बनाना पड़ेगा। पकड़ो ना यार, मेरा हाथ देकर लो, पकड़ो ना आप भी। मेरे को देना फिर, मेरा फ़ोन से हो जाएगा। हाँ ठीक है क्या? वीडियो मेरे को देना, फ़ोन से हो जाएगा मेरा। अरे मैं सीधी जय भोलेनाथ, हमेशा जय भोलेनाथ। हाँ आसपास के जो बिल्डिंग वाले होंगे वो तो फ्री में ऐसा भी इंजॉय करते होंगे। हाँ दोनों तरफ से रिफ्लेक्शन आ रहा है। मैडम
नहीं कर सकते, दिखाने का मजा आएगा, उनके साथ में बैठने का अच्छा देखो 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 कलर देखो, कलर देखो उनका बहुत मस्त हो रहा है यार। अरे वो देखते रहो, देखिए उसे प्रतिमा का भी जिंदगी प्रतिमा भगवान ने चाहा तभी महादेव के सिर से साड़ी का पालन गिरा और तो भगवान कृष्ण ने पूछा, महादेव आप? हाँ एकदम ऐसे शिव जी के साथ नाच रहे थे। हाँ प्रभु, रास में विक्षेप कर रहा हूँ यार, वो वीडियो कितनी क्लियर चला रही हो यार, एक इतना लीन हो चुका है महाराज में, वो जल जाएगा। पहले उसे संभालो, क्योंकि उसकी मसाल का ईंधन खत्म हो चुका है। मसाल पूरी जल चुकी है, अब उसका हाथ रक्त ईंधन के साथ जल रहा है। वो अपने देहाभिमान को जलाते हुए महाराज में विलीन हो रहा है। महादेव के कहने पर जब भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह को देखा तो स्वयं श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए और मेहता नरसिंह को स्पर्श करते ही तनु भाव पुलिस गई सब पीरा। भगवान रास राशेश्वर का स्पर्श होते ही भक्त नरसिंह जी की सारी पीड़ा चली गई एवं तन तंदुरुस्त हो गया। भगवान शिव एवं श्री कृष्ण ओझल हो गए और मेहता नरसिंह महाभाव समाधि में लीन हो गए। मेहता नरसिंह जी के विश्वास ने गोपनाथ महादेव के प्रांगण में साक्षात भगवान शिव को प्रकट कर भगवान श्री कृष्ण का महाराज गोपी भाव में प्रवेश कर स्वयं अनुभव किया, जिसका प्रमाण आज भी गोपनाथ महादेव के प्रांगण में साक्षात है। आवश्यकता है दृष्टि की, विश्वास क्या नहीं कर सकता। तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, आम जीव पावर कहा जाना, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित